हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12 के पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पार्ट 1 में सॉल्व करा दिया है। मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है और बाहरी परिधि कितनी है, 506 मीटर है। देखिए यहाँ पे अंतः परिधि कितना 440 है और बाहरी परिधि हमारी कितनी है, 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको दे दिया है पाई बराबर 22/7 रखना है। जहाँ पे आपको पाई का मान आएगा वहाँ पे आपको 22/7 रखना है। ठीक, चलिए तो इसको सॉल्व करिए। अब देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे अंतः परिधि और बाहरी परिधि, तो एक देखिए क्या है, वलयाकार है ना। तो चलिए हम यहाँ पे एक बना लेते हैं वलयाकार। तो हम हाथ से बना रहे हैं, अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए आप समझ लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे एक दो वृत्त बना दिया है, वलयाकार है, जो कि यहाँ पे देखिए अंतः परिधि बोल रहा है ना। तो ये हमारी अंतः वाली अंदर की परिधि है, ये हमारी क्या है, बाहरी परिधि है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं अंतः परिधि, अंतः परिधि। ठीक है, चलिए अंतः परिधि हो गया। अब देखिए ये हमारी क्या है, बाहरी परिधि है। आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं, बाहरी परिधि। ओके, अब देखिए अंतः परिधि कितनी है, 440, बाहरी परिधि कितनी है, 560 है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम वृत्त की बाहरी परिधि ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिए बाहरी वृत्त की परिधि, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, परिधि अलग अलग है ना, तो त्रिज्या भी अलग अलग होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको, ए देखिए बाहरी वाली 506 दिया है। जब यहाँ पे परिधि अलग अलग है तो आपकी त्रिज्या भी अलग अलग होगी। तो हमको एक को R1 एक को R2 मानना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको देखिए R1 मान लीजिए। देखिए क्या होता है, 2 पाई, अब R आ रहा है ना तो इसको R1 कर लीजिए। चलिए बराबर कितना है, 506 हो गया। अब देखिए 506 हमारा आ चुका है ना, तो यहाँ पे R निकाल लीजिए। तो R1 बराबर क्या इतना हो जाएगा, यहाँ पे 506 बटे कितना, यहाँ पे 2 पाई। ओके, ये हमारा क्या आ चुका है, R1 आ चुका है। चलिए अब R2 हम निकाल लेते हैं। तो देखिए आंतरिक ना, आंतरिक वृत्त की परिधि, अंदर वाली परिधि कितनी है, 440 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 440 मीटर। चलिए तो क्या है, 2 पाई, इसको हम R2 मान लेते हैं। हमने एक को R1 माना है तो एक को R2 मान लेते हैं, बराबर कितना, 440। अब देखिए R2 निकाल लीजिए। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 440/2 पाई। ओके, अब देखिए हमको बोला है कि इसकी चौड़ाई निकालने के लिए ना, इस चौड़ाई क्या है, यही जो इतना चौड़ा रास्ता है इसी का हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई निकालने का फार्मूला होता है, चौड़ाई जो हम किसी का भी चौड़ाई मतलब वृत्ताकार है, जब उसकी हम चौड़ाई निकालेंगे तो हम देखिए जो बड़ा त्रिज्या रहेगी उसमें से छोटी त्रिज्या को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी त्रिज्या क्या है हमारी, देखिए 500, यहाँ पे 6 है ना, तो हमारी सबसे बड़ी वाली है। तो यहाँ पे देखिए R1 माइनस क्या कर देंगे, R2 कर देंगे, बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो बाहरी वाली परिधि है बड़ी है ना, तो त्रिज्या बड़ी होगी, और छोटी यहाँ पे छोटी है तो त्रिज्या छोटी होगी, इसलिए मैंने R1 माइनस R2 कर दिया। ओके, तो चलिए अब त्रिज्या को घटा दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई R1 माइनस R2। अब देखिए R1 हमारा कितना निकल का आया है, 506/2 पाई, फिर माइनस R2 कितना है, 440/2 पाई। अब देखिए यहाँ पे हर हर समान है हमारा, 2 पाई समान है। तो चलिए 2 पाई यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा घट रहा है तो इसको हम अंश को घटा लेंगे। तो 506 माइनस 440, तो घटाई कितना आएगा। अब हम यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 66 बटा कितना, 2 पाई। आप इसको काट भी सकते हैं, कैसे,
दो एक के दो, दो तिहाई छः, दो तिहाई छः, तो कितना आ गया 33 बटा पाई। अब 33 बटा पाई भी तो कट सकता है ना, कैसे? अब यहाँ पे 33 बटा पाई का मान यहाँ पे बोला था 22 बटा 7 रखने के लिए, तो जब 22 बटा 7 रखेंगे तो मेन लाइन तो ए वाली है ना, तो संख्या पलट जाएगी। जब संख्या हमारी पलटेगी तो 33 बटा 22 तो यहीं पे रहेगा, लेकिन 7 ऊपर जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अब देखिए 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ गया 7 तिरिक 21। अब कटेगा नहीं तो नीचे कितना बचा 2, तो 21 का आधा कितना होता है 10.5 होता है, क्योंकि अगर 21 रुपये का आप आधा करेंगे तो आपका 10 रुपये 50 पैसा आएगा, यही ना। चाहे तो आप भाग कर लीजिए, यहाँ पे देखिए अगर ऐसे ले जाएंगे 2 दहम में 20, एक बचा, दशमलव बढ़ा के 0 करिए, 2 बचे 10 हो गया। आप भाग भी दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमने चौड़ाई को निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ एरिया ज्ञात कीजिए, मतलब क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चलिए क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल जो हमने एक परिधि ए और एक मतलब दो जो हमने यहाँ पे वृत्त बनाया था, इसका क्षेत्रफल पूरा पूछ रहा है, ए इसका क्षेत्रफल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को निकाल दें तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा, जो बीच का रास्ता है उसका एरिया आ जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को हटाएंगे। तो बड़ा क्या था, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए दोनों में पाई पाई है, तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं। तो आप पाई को कॉमन ले लीजिए। तो R1 हमारा कितना आया था, R1 हमारा 506 बटा 2 पाई आया था, आप देख लीजिएगा। तो कितना, इसका होल स्क्वायर है, तो एक यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाइए, तब इसके बाद इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस है तो माइनस दीजिए। अब देखिए यहाँ पे R2 हमारा कितना था, 440 बटा 2 पाई था। अब इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए, बड़ा यहाँ पे जो हमारा क्लोज हो जाएगा बड़ा कोष्टक। चलिए तो पाई, फिर देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस का भी होता है, एक कोष्टक में ए माइनस का भी होता है। अगर हम इसको ए और इसको बी लें तो ए प्लस का भी कर लीजिए और ए माइनस का भी कर लीजिए इस फॉर्म में। चलिए तो ए प्लस का भी करिए, तो 506 बटा 2 पाई, फिर प्लस ए 440 बटा 2 पाई। चलिए ए हो गया। फिर एक कोष्टक में 506 बटा 2 पाई, फिर माइनस 440 बटा कितना 2 पाई। अब ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो चलिए अब इनको जोड़ लीजिए, ए को घटा लीजिए। देखिए अब यहाँ पे हर बराबर है ना, तो हर को हम एक बार लिख लेते हैं। चलिए इनको जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 6 और प्लस 0 करेंगे कितना 6 आएगा, 0 प्लस 4 करेंगे तो 4 आएगा, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 आ गया, 946 आ गया। चलिए फिर गुणे, यहाँ पे क्या है घटेगा, तो 2 पाई ऐसे लिख लीजिए क्योंकि हर बराबर है। अब देखिए जब हम 506 में से 440 घटाएंगे तो हमारा कितना से आ जाएगा यहाँ पे 66। तो चलिए 66 आ चुका है। अब देखिए पाई, अब आपस में इनका गुणा करा दीजिए। तो चलिए गुणा कराइए, तो कितना हो जाएगा गुणे, फिर देखिए 946 बटा 2 पाई, फिर गुणे 66 बटा कितना 2 पाई। अब देखिए यहाँ ऊपर पाई और नीचे पाई है, तो एक पाई से एक पाई को कैंसिल कर दो। ओके, चलिए फिर 2 से काटिए, 2 एक के 2, फिर 2 चौका 8, इसमें कितना बचा 1, 14 हो गया, 2 सते 14, ये देखिए 7 है, 2 सते 14, फिर देखिए 2 तिहाई 6 हो गया। चलिए फिर इनको देखिए 2 एक के 2, 2 33 में कितना हो गया 66 हो गया। अब बचा कितना हमारा, तो यहाँ पे देख लीजिए 473 गुणे यहाँ पे कितना बचा 33। अब देखिए पाई बचा था ना, पाई, ये जो हमारा पाई बचा था, अब इसके मान को भी रख दीजिए। कैसे, 473 गुणे 33 बटे ये कितना जाएगा 22 बटा 7 होगा ना, तो 7 ऊपर जाएगा, क्योंकि 22 बटा 7 करेंगे तो अगले स्टेप में 7 ऊपर जाएगा। तो ऐसे हम डायरेक्ट 7 को ऊपर कर दिए हैं। चलिए तो काटिए, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33। अब देखिए जो बचे हुए हैं उनका गुणा करा लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 2 से कोई संख्याएं नहीं कट रही हैं। चलिए गुणा करा के लिखिए। चलिए अब देखिए इनका गुणा कराने पे इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कराने में कितना आ रहा है
9,933 आ रहा है। अब बटा 2 नीचे बचा है ना, कर दीजिए। अब भाग दीजिए, तो 2 एक के 2, फिर देखिए 2 चौका 8, इसमें 1 बचा, 19 हो गया। तो 2 नवा 18, 19 था ना, लेकिन 18 1 बचा, 1 3 की आगे जुड़ा 13 हो गया। तो 2 छके 12, इसमें 1 बचा, ये 13 हो गया। फिर 2 छके 12, इसमें 1 बचा। अब देखिए कोई संख्या आगे नहीं है, तो आप दशमलव बढ़ा लीजिए और एक जीरो लगा लीजिए जो एक बचा हुआ है मन में। तो 10 हो गया ना, तो 2 पचे कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4966.50 मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर आएगा, तो हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ओके, तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा छठा। चलिए देखिए, हमारा छठा क्वेश्चन है, दिया है एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ओके, पार्क का अर्धव्यास 14 मीटर है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो पार्क का अर्धव्यास है कितना है, 14 मीटर है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, 14 मीटर है। ठीक, ये 14 मीटर है। ओके, अब देखिए कह रहा है कि पार्क जो है, ये जो पार्क है इसके चारों ओर कितना, 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये जो पार्क है इसके चारों ओर, ये पार्क है ना 14 मीटर, जो हमारा व्यास वाला अर्धव्यास वाला है वो कितना है, अर्धव्यास क्या होता है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या हमारी कितनी होगी, 14 मीटर। तो 14 मीटर का जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये इसके चारों ओर जो है 2.1 मीटर का चौड़ा रास्ता है। ठीक, इतना मीटर चौड़ा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी त्रिज्या कितनी है, 14 मीटर। अब फिर ये चौड़ाई कितनी है, 2.1 मीटर। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ दें, ये तो क्या है, छोटा वृत्त हो गया, ये बड़ा वृत्त हो गया। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है, 14 मीटर। तो यहाँ पे इस चौड़ाई को अगर हम 2.1 जो दिया है, इस चौड़ाई को अगर 14 मीटर में जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या 16.1 मीटर। कैसे, 14 ए है और 2.1 ए मिला लीजिए, तो 16 पॉइंट कितना हो गया, 1 मीटर। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम रास्ते का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको त्रिज्या मालूम होगा, ये क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अगर हम उसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारी ये जो एरिया है निकल के आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं क्या, R1, इसको R2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। ओके, चलिए, तो यहाँ पे R1 हमारा क्या है, R1 हमारा यहाँ पे है 16 पॉइंट कितना है, 16 पॉइंट हमारा 1 मीटर है, 16.1 मीटर। ओके, और हमारा R2 क्या है, R2 हमारा 14 मीटर है। चलिए अब यहाँ पे लिखिए, अब देखिए पाई पाई इसमें कॉमन है ना, तो पाई को कॉमन ले लीजिए, जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो बड़ा कोष्टक लगाइए, तो देखिए R1 हमारा कितना है, 16.1 मीटर। तो यहाँ पे 16.1 मीटर का आप क्या करिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर माइनस R2 कितना है, 14 है ना, तो 14 का होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। तो ए स्क्वायर, तो आप इसमें ए प्लस का भी ए माइनस का भी लगा दीजिए। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी, एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में ए माइनस का बी होता है। अब देखिए एक कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, 16.1 प्लस का 14, एक कोष्टक में 16.1 माइनस का 14, क्योंकि एक कोष्टक में ए प्लस का भी, एक कोष्टक में ए माइनस का भी। ए हमारा ए है, हमारा बी है, हमने मान रखा है। तो चलिए पाई, अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, तो 14 में क्या करेंगे, 16.1 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 14 कितना हो गया, 30। तो 30 पॉइंट कितना हो गया, 1 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, तो इंटू का रख दीजिए। फिर देखिए इसमें से घटा दीजिए, तो 16 में से 0.1 में से 14 घटाएंगे तो आपको कितना आएगा, 2.1 आएगा। तो चलिए अब गुणा कर दीजिए, तो पाई इंटू 30.1 गुणे 2.1। ओके, ये हमारा 0 है।
अब देखिए यहाँ पे हमारा पाई है, पाई का मान रख दीजिए, तो 22 बटा कितना 7 पाई का मान हम रखेंगे, फिर गुणे 30.1 गुणे 2.1। अब देखिए क्या हम इसको काट सकते हैं ना, 7 एक के साथ 7 तिरिक 21, तो 7 एक के साथ 7 तिरिक 21, लेकिन बीच में पॉइंट लगा है तो हम बीच में पॉइंट को लगा देंगे। दशमलव क्या हो गया 3 हो गया। आप गुणा कर लीजिए कितने का 22 गुणे 30.1 गुणे 0.3, तो आप इसका गुणा कर लीजिए। तो हमारा गुणा करने पे आंसर कितना आ रहा है 198.66 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर आ रहा अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां। चलिए देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, दिया है एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि ए 132 मीटर है। ये परिधि जो है 2 पाई आर जो परिधि होती है कितनी है 132 मीटर है, तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। अब देखिए ये जो रास्ता है कितना है 7 मीटर है, ठीक 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमारा मार्ग है, ये जो हमारा मार्ग जो यहाँ पे 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, इसको अगर हम समतल करवाएंगे वो भी 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर का कितना लेगा 32 पैसे लेगा। तो इस रेट से हमको कितना पैसा लगेगा उसको हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, इसके बाद क्षेत्रफल में 32 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 32 पैसे वर्ग मीटर लिखा है ना प्रति वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर क्या क्षेत्रफल होता है ना, तो हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर देखिए ये जो बाहरी जो वृत्त की त्रिज्या हमको मालूम हो जाए, और बाहरी वाली ये वाली, ठीक ये वाली, और आंतरिक वाली हमको मालूम हो जाए, तो हम आंतरिक में बाहरी में से आंतरिक को घटा देंगे, जो हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल आएगा हम उसको घटा देंगे तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो उसमें हम 32 का गुणा कर देंगे, जैसे हमने लास्ट पिछले वाले क्वेश्चनों में किया है। तो चलिए त्रिज्या देखिए, तो यहाँ पे 7 मीटर तो चौड़ा है, फिर यहाँ पे हमको कह रहा है कि इसका जो परिधि है 132 मीटर है, तो हम परिधि से त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखिए भीतरी वृत्त की परिधि, ठीक। तो चलिए इसको हम पहले ले रहे हैं, तो इसको आप क्या करिए R1 ले लेना, इसके मतलब जो हमारा यहाँ पे आएगा वो परिधि ना, परिधि में R को R1 मान लेना। तो कितना दिया है हमारा 132 मीटर दिया है। अब देखिए भीतरी परिधि ना, तो 2 पाई, तो इसको हम R1 कर लेंगे, हम पहले ले रहे हैं इसको, तो बराबर कितना 132। अब देखिए काटिए, 2 एक के 2, तो 2 छके 12, इसमें 1 बचा, 2 छके 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है पाई है ना, तो पाई का मान आप 22/7 रख दीजिए, इंटू R1 हमको ज्ञात करना है, बराबर अब कितना बचा है 66 बचा है। अब देखिए 11 दूनी 22, 11 छके 66, 2 एक के 2, 2 त्याई 6, देखिए ऐसे भी कटता है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा R1/7 बचा, बराबर कितना 3, तो यहाँ पे 1 होता है लेकिन हम दर्शाते नहीं हैं, तो 1 का गुणा R1 में, तो R1 बराबर कितना आ गया 7 तिरिक 21 मीटर, हमारा ये क्या आ गई यहाँ पे त्रिज्या निकल के आ चुकी है। चलिए अब देखिए हमारी जो यहाँ पे भीतरी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 21 मीटर हो गई ना। अब हमको बाहरी वाली वृत्त की त्रिज्या चाहिए, देखिए 7 मीटर चौड़ा है, तो इसी को जोड़ दीजिए 21 में, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हमारी त्रिज्या है निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे बाहरी वृत्त की त्रिज्या, ठीक। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे आंतरिक वाला कितना है 21 है, तो 21 प्लस कितना 7 मीटर, तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे 28 मीटर, हमारी ये त्रिज्या बाहरी वाली निकल के आ चुकी है। चलिए अब जब दोनों की त्रिज्या हमको यहाँ पे मालूम हो गई, तो हम एरिया निकाल के यहाँ पे घटा देते हैं। तो चलिए पहले लिखिए रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब हम ये देखिए बाहरी वाले में से
क्षेत्रफल में से आंतरिक क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारा ए निकल के आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसको मान लीजिए R2 मान लीजिए, ठीक, इसकी त्रिज्या को R2 मान लीजिए। तो R2 बराबर हमारा कितना निकल के आया है 28 मीटर। अब देखिए R2 बड़ा है ना, तो R2 को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे पाई को कॉमन ले लीजिए। R2 हमारा कितना है 28 है, तो 28 का होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस, अब यहाँ पे पाई हमने ले लिया है कॉमन, यहाँ पे R1 हमारा 21 है, तो 21 का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस का बी, एक कोष्टक में ए माइनस का बी। तो लगा दीजिए इस फार्मूले को। चलिए तो पाई हो गया। अब देखिए 28 प्लस कितना 21, तो एक कोष्टक में ए प्लस का बी हो गया। अब एक कोष्टक में ए माइनस कितना बी हो गया। चलिए कोष्टक बंद कर दीजिए। फिर देखिए पाई, अब यहाँ पे 28 में 21 जोड़िए तो कितना हो गया 49 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा दीजिए, कि जहाँ पे देखिए दो संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह ना दिया रहे तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। ओके, अब देखिए 28 में से 21 घटा दीजिए 7 आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम पाई के मान को 22/7 रख दे रहे हैं, इंटू 49 इंटू कितना 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। आप यही 49 का गुणा 22 में कर लीजिए तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए तो गुणा करने पर हमारा कितना आ रहा है 1078 वर्ग मीटर आ रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एरिया हमारा कितना क्षेत्रफल आ गया 1078 आ चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 वर्ग मीटर पर, वहाँ पे 1078 वर्ग मीटर हमने निकाला अभी, लेकिन यहाँ पे 1 वर्ग मीटर पे कितना ले रहा है 32 पैसे ले रहा है। तो जो हमारा 1078 क्षेत्रफल निकल के आया है उसमें आप 32 पैसे का गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए मार्ग समतल कराने का व्यय, तो ये देखिए क्षेत्रफल हमारा कितना है, यहाँ पे 1078 है ना, तो आप यहीं क्या करिए 1078 में आप 32 का यहीं गुणा कर दीजिए। अब 32 क्या है पैसे में है ना, ये हमारा पैसे में है ना, तो आप इसको रुपया में कन्वर्ट करिए। कैसे, तो 1078 गुणे 32 बटा कितना 100 करेंगे। तो देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो दशमलव कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे सिंपल में कोई संख्या लिखी रहती है तो उसका दशमलव यहाँ इसके दाहिने साइड छिपा रहता है। अब यहाँ पे कितना 2 जीरो है ना, तो 1 डाकेगा 2 डाकेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे 1078 गुणे 0.32 हो जाएगा, क्योंकि जब 100 से हम भाग करेंगे दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से उठ के 2 अंक डाक के। ओके, अब गुणा करा लीजिए। तो देखिए जब इसका आप इसमें क्या करेंगे 1078 का 0.32 में गुणा कराएंगे तो आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा 344.96 रुपया। इतना आपका खर्च लगेगा। वो जो एरिया था, ये वाला एरिया जो आपका था, ये वाला, ये तो मान लो छोटा वाला वृत्त है, तो ये जो एरिया आपका था इतना, इसको समतल कराने में आपको 344.96 रुपये लगेगा। चलिए देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, दिया है एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत का परिमाप, देखिए परिमाप है ओके, बराबर है। जो वर्गाकार खेत की परिधि यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, ये क्या है खेत का जो परिमाप है उसके बराबर है। यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर हो तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक हमको दे दिया है, यहाँ पे वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है 2500 दिया है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए वर्गाकार, क्योंकि यहीं से हम शुरुआत करेंगे, हमको यहीं एक अंक आपको दिया हुआ है। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, ओके, आपको कितना दिया हुआ है 2500 दिया है, इतना वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है। चलिए अब देखिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर होता है। अगर आप जानते हो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ये बराबर कितने का है, यही हमारा 2500 के बराबर है। अब हम भुजा यहाँ से निकाल लें तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा,
अब देखिए यहाँ पे भुजा का स्क्वायर हो रहा है ना, घात यहाँ पे 2 लग रही है ना, तो इस पक्ष में जाएगी तो 1/2 हो जाएगी क्योंकि घात में भाग करेगी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको ऐसे हम लिख के दिखा रहे हैं, यहाँ पे 1/2 घात बना लेगी, ए स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो भुजा बराबर क्या कितना हो गया, 1/2 क्या होता है, यही रूट का मान यहाँ पे जो रूट बराबर कितना होता है घात के रूप में 1/2 होता है। ये पूरा कितना हो जाएगा रूट 2500। अब इसको 2500 को रूट के बाहर निकाल लीजिए, मतलब 2500 का वर्गमूल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 50 × 50 हो जाएगा। तो 50-50 का यहाँ पे देखिए जोड़ा बन गया ना, तो आप इसको 50 बाहर निकाल लीजिए, तो आपकी भुजा कितनी निकल के आ चुकी है 50 मीटर। ओके, हमारी भुजा कितनी निकल के आ गई 50 मीटर निकल के आ चुके हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक और कि जो वृत्ताकार खेत की परिधि है वह वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर है। तो चलिए इसको हम बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे वृत्ताकार खेत का, या फिर इसको की कर लीजिए, वृत्ताकार खेत की परिधि कर लीजिए, परिधि बराबर किसके है, जो हमारा यहाँ पे वर्गाकार खेत का परिमाप है उसके बराबर है, खेत का परिमाप। ओके, चलिए अब देखिए वृत्ताकार खेत की परिधि क्या होती है। तो यहाँ पे हम वृत्त की परिधि को ढूंढेंगे, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है वृत्त की परिधि, बराबर यहाँ पे वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होता है, ये हमारा क्या है वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप हमारा कितना होता है, देखिए अगर ए भुजा ए 4 बार ना, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप यहाँ से चलिए और वहीं घूम के चले जाइए, तो आपका क्या हो गया परिमाप हो गया। तो हमारा परिमाप कितना हो जाएगा भुजा × 4, क्योंकि भुजा देखिए 4 बार है, 1 2 3 4, हम चारों यहाँ पे घूम के चले आए, तो ये हमारा क्या हो गया भुजा × 4 हो गया। अब देखिए तो फिर 2πr बराबर हमारी भुजा कितनी निकल के आई है 50 मीटर वर्ग की, तो 50 × कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब देखिए r का मान हमको निकालना है, क्योंकि हमको r मिलेगा तभी हम क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है, हमको r होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम r निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 50 × 4 बटा यहाँ पे जो 2π है गुणा कर रहा है ना, इसमें भाग कर लेगा, तो कितना 2π हो गया। अब देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर हमारा कितना बचा r बराबर हमारा कितना बचा 50 दूनी 100, तो 100 बटा कितना पाई बचा। तो हमारी त्रिज्या कितनी निकल के आ चुकी है 100 बटा पाई। अब हमको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए वृत्ताकार खेत का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। ओके, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है πr² होता है ना, तो पाई × r हमारा कितना है 100 बटा पाई है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर पाई × अब देखिए 100 बटा पाई का होल स्क्वायर मतलब 2 बार होगा, तो 100 बटा पाई × 100 बटा पाई हो गया। ओके, अब देखिए एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा 100 × 100, तो यहाँ पे 10,000 बटा पाई बचा। तो अब पाई का मान आप रख दीजिए 22/7, तो यहाँ पे 10,000 बटा 22 फिर बटा कितना 7, तो हमारा पूरा पाई का मान हो गया। अब ये पलटेगा 7 ऊपर जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 × 7 ऊपर जाएगा और यहाँ पे 22 नीचे हो जाएगा। तो आप देखिए पूरा कितना हो गया यहाँ पे 70,000 बटा 22। अब आप कह देखिए यहाँ पे 2 से काट दीजिए, तो 2 1 के 2, 2 1 के 2 हो गया, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6, इसमें 1 बचा, यहाँ पे 10 हो गया, तो 2 5 10, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 35,000 आ गया ना। तो पूरा कितना आ गया 35,000 बटे 11। अब देखिए जब आप 35,000 में 11 का भाग देंगे, तो अब देखिए आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3,181 सही 9/11, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यही हमारा आंसर हो गया इसका। देखिए अगर आपको ये निकालना नहीं आ रहा है तो चलिए हम आपको बता देते कैसे आ रहा है। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 11 से किस में भाग करना है, आपको यहाँ 35,000 में भाग करना है, आपको सिखा रहे हैं। ओके, चलिए तो देखिए 11 तियाँ 33, बचा कितना 2, यहाँ से उतार लीजिए 0।
ओके। और फिर 11 एक के 11, 20 है, 11 घटाइए कितना बचा 9। फिर यहाँ से एक जीरो ए वाला उतार लीजिए, 0 हो गया। 90 हो गया। फिर देखिए 90 में 11 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 11 अठे 88। देखिए 90 में से 88 गया, 2 बचा। फिर यहाँ पे ए वाला 0 बचा था, इसको उतार लीजिए। फिर कितना हो गया 20 हो गया। तो यहाँ पे 11 एक के फिर 11 हो गया, बचा कितना 9। अब कोई संख्या है नहीं तो ये हमारा सही में हो जाएगा 31 81 और ये 9 बटा कितना 11। देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है, हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम पार्ट यहाँ पे 3 में सॉल्व करेंगे। तो देख लो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।